सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं तीन चार क्वेश्चन जो कि बहुत सारे कंपनीज के डायरेक्ट कोडिंग राउंड में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ही देख के इस क्वेश्चन को खुश हो जाओगे कि ये आप करने जा रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एलोकेट मिनिमम पेजेस। यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है कि यू हैव एन बुक्स, यानी कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ बुक्स हैं, इच विथ एरे आई ए नंबर ऑफ पेजेस। तो उसमें क्या है कि आपको एरे दिया हुआ है जिसमें उसका पेज लिखा हुआ है। ठीक है, बोला एम स्टूडेंट्स नीड टू बी लोकेटेड कॉन्टिजियस बुक विथ ईच स्टूडेंट गेटिंग एटलीस्ट वन बुक। बोल रहा है क्या करना है कि आपको स्टूडेंट्स को लगातार फॉर्म में आपको बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना है और सारे स्टूडेंट्स को एक बुक तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, बोल रहा है फिर आउट ऑफ ऑल परमुटेशन द गोल इज टू फाइंड अ परमुटेशन वेयर द सम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक ऑफ द पेज इन द बुक allotted to the student should be the minimum out of the possible permutation। बोल रहा है note return one if a valid assignment if not possible and allotment should be the contiguous order। see the explanation for the better understanding। आपको यहां तक तो समझ में आया होगा, लेकिन ये वाला लाइन में थोड़ा डाउट होगा। इसको चलते हैं, मैं समझाता हूँ आप। उससे पहले अगर देख लो, जैसे n इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ये एक हमारे पास एरे है। तो क्या बोल रहा है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 हैं, आउटपुट हमारे पास 133 आना चाहिए। कैसे? तो बोल रहा है अगर मैं बांटू इसको 12 एंड एक स्टूडेंट को दे दूं 12 पेज वाला बुक और दूसरे स्टूडेंट को दे दूं 34, 67 एंड 90 पेजेस वाला बुक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि सबको सम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको चल के ही दिखाता हूँ यहाँ पे अपने नोट्स के ऊपर। जैसे कि मैं हमारे पास क्या था क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में था हमारे पास 12, 34, 67, 90। 12, 34, 67 और 90। लेट सपोज ये हमारे पास बुक दिया हुआ है, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम स्टूडेंट 1 को मान लेते हैं 1 और स्टूडेंट 2 को मान लेते हैं 2। बोल रहा है अगर एक स्टूडेंट को ये अलॉट कर देते हो, दूसरे को तीनों अलॉट कर देते हो। ठीक है, मान लो ये तीनों अलॉट कर दिए, फिर क्या कर रहे हो, एक स्टूडेंट को क्या कर रहे हो 12, 34 दे दे रहे हो और दूसरे वाले को 67, 90 दे दे रहे हो। फिर बोल रहा है या तो एक वाले को दे दे रहे हो तुम 12, 34 और 67 वाला बुक, इसको दे दे रहे हो तुम 90 वाला बुक। इतना मान लो तुम ऐसे इसको बांट दे रहे हो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम पेजेस, अगर आप इसका सम करोगे तो कितना आएगा। लेट सपोज कि मैं इसका सम इधर लिखता हूँ। ठीक है, इसका सम मैं इधर लिखता हूँ। 12 का सम कितना होगा, 12 होगा। इसका 46, इसका सम करोगे तो कितना होगा 113। फिर मान लेते हैं इसका सम करते हैं, तो इस सारे का सम करने पे कितना होगा 191। इसका सम करने पे कितना होगा, तो ये होगा 157 और इसका सम होगा 90। तो बोल रहा है अब इन सारे सम को बीच में लिख लेते हैं हम। ठीक है, जिसमें इन दोनों में से जो बड़ा होगा इसका और इसमें सम में जो बड़ा होगा वो हम बीच में लिख लेंगे। तो इन दोनों सम में कौन बड़ा है, तो 191। फिर इन दोनों के सम में कौन बड़ा है, तो 157। फिर इन दोनों के सम में कौन बड़ा है, तो ये है 133। तो 133, 113। तो बोल रहा है क्या कि हमारा यहाँ पे जो आउटपुट दिया है, therefore the minimum of the case is 130, 113 which is selected as a output। यानी कि हमें यहाँ पे सबसे छोटा वाला वैल्यू देना है, लेकिन ये छोटा वाला वैल्यू देना कैसे है। तो हमें क्या करना है, इस बुक को इस फॉर्म में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो वेरिएशंस ऑफ पेज जो हो वो क्या हो, हमारे पास कम हो। ठीक है, हम देख लेते हैं और कुछ कह रहा है क्या। नहीं, और कुछ नहीं कह रहा है। यानी एक स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो है हम चाहेंगे कि सबसे कम से कम मिले और सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे कि अगर इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हो तो कितना हो रहा है, अप्रोक्स 23 के आसपास। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो काफी ज्यादा आएगा और इन दोनों का तो और ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मिनिमम वैल्यू आया है यही हमारा आंसर है। तो बोलोगे भैया कि ये प्रॉब्लम तो समझ नहीं आया, लेकिन एग्जाम्पल से जरूर समझ में आ गया। जो एग्जाम्पल हमारे ब्राउजर पे ही दिया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, वही बोल रहा है द मिनिमम ऑफ द केस इज 113 विच इज सेलेक्टेड as द आउटपुट। तो हमारा प्रॉब्लम क्या कर रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हमें क्या करना है, बुक्स को ऐसे डिफाइन देना है। और देखो ये भी हो सकता था कि मैं यहाँ पे 1267 लिख देता, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है। कंटिन्यूअस यानी होता है लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में, जैसे कि हमारा एरे का वैल्यू दिया हुआ है। तो भैया जो बात है, हमारे पास को प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे पास ये है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि मैं क्या करूंगा, इसका केसेस बनाऊंगा, फिर उस केसेस को कंपेयर कर लूंगा, फिर यहाँ पे मेरा वैल्यू निकल जाएगा। अगर क्या हो कि जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो 100 हो जाए, बुक्स जो हो जाए 1000 हो जाए, तब क्या करोगे आप। ये तो 3 था तो इसके लिए आराम से कर लिए, 3 4 के लिए।
हमें क्या करना क्या था कि जैसे कि हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास जो इतना आउटपुट मिला, इसमें सबसे मिनिमम वाले को हमें क्या करना था, आउटपुट में देना था। ठीक है, मिनिमम वाले को देना था। तो मैं क्या करूं कि अगर मैं काउंटिंग को 1 से स्टार्ट करूं तो क्या ये हो सकता है? क्या मुझे क्या करना क्या है कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम पेजेस हैं वो एक स्टूडेंट को देना है। जैसे कि मान लो कि मैक्सिमम 113 आया है, तो यानी कि मैक्सिमम नंबर हम इतना तक दे सकते हैं, भले उससे हम कम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। 12, 34, 67 और 90, यही नाम है प्रॉब्लम। ठीक है भैया, अगर मैं क्या करूं, एक एक करके गेस करना स्टार्ट करूं, ठीक है, और मैं एक एक पेज दोनों को बांटते जाऊं, दोनों बच्चों को, तो क्या हमारा आंसर पॉसिबल है? हाँ भैया पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेट सपोज कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है। जैसे कि मान लो हम 1 से शुरू किए और यहाँ पे जाते गए, मान लो 12 पे पहुंचे, तो 12 पे क्या हुआ, हमारा पहला आंसर मिल गया। मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पेज है वो एक बच्चे को एक ही दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम पेज एक ही दूंगा एक बच्चे को। तो अगर मैं एक एक सिर्फ एक ही पेज दूं तो क्या ये हमें ये आउटकम मिल सकता है, यानी एक बुक मिल सकता है? तो हाँ भैया नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम हमें एक 12 पेज लगेगा तो हम एक बुक बना पाएंगे। तो एक पे नहीं मिलेगा, फिर हम 2 पे गए, 2 पे भी नहीं मिलेगा, 3 पे गए, 3 पे भी नहीं मिला, ऐसे करते करते हम 12 तक गए। 12 पे गए तो हमें क्या हुआ कि मिला। तो जब यहाँ पे हम बोले कि मैक्सिमम हम 12 तक पहुंचे हैं, 12 पेज दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमें बुक मिल रहा है। 12 मिल गया, ठीक है। क्या इसको 34 मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो हम 12 ही दे रहे हैं। तो बोला कि यानी कि हमारा 12 में भी क्या है कि आंसर जो है पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, 13 में चेक करते हैं तो नहीं, 14 में चेक करते हैं तो नहीं, ऐसे करते करते और आगे बढ़ते हैं। मान लो हम क्या किए, 34 पे पहुंच गए। तब मैं क्या बोल रहा हूँ यूजर से कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पेजेस वाले बुक हैं वो 34 है, यानी कि मैक्सिमम मैं 34 पेजेस तक दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, इस 34 को इसको देने की कोशिश करूँ, कि 12 प्लस 34 हो जाएगा ये ज्यादा, तो ये तो हमें करना नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस 34 को दूसरे वाले को दे देता हूँ। तब बात रहा 67 देने का, तो क्या मैं 67 इसको दे पाऊंगा? तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज 34 ही देना है। फिर ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ा, 35, 36, ऐसे करते करते और आगे बढ़ा। मान लो कि ऐसे करते करते मैं पहुंच गया लगभग 55 पे। तो बात रहा, मान लो कि 55 पे हम पहुंच गए, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 55 तक पहुंच गए। 55 तक हम दे सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 12 और इसको 34 भी दे सकते हैं। 12 भी दे दिया, 34 भी दे दिया, तो ये तो 55 से कम ही होगा। लेकिन इसके बाद क्या है, 67। तो क्या मैं इसको 67 दे पाऊंगा? तो नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे और आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे करते करते मुझे बहुत बहुत बढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने यहाँ पे अगर एक चीज को एनालाइज करी कि मैं जब यहाँ पे एक एक करके जब आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। ठीक है, मुझे बहुत मेहनत लग रहा है। तो लेट सपोज मुझे क्या करना है, इसको 67 को इसको देना है, तो कम से कम एटलीस्ट 67 से तो स्टार्ट करना ही होगा। मान लो कि 67 देना है एक स्टूडेंट को, तो 67 मैक्सिमम पेज तो मिनिमम पेज तो लेना ही होगा। अगर ऐसे में चलते रहूं तो 55, 56 करते 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 67 तक पहुंचूंगा, तब ये मिलेगा। अगर मैं क्या करूं, इसी से शुरू ही कर दूं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे 67 तक जाना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट ही अपना चेंज कर दूं, और स्टार्टिंग पॉइंट का रखूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा उसको मैं रखूं जो सबसे मैक्सिमम है। इसको मैं जरा इरेज कर दूं, तो मैक्सिमम नंबर जो है हमारा वो है 90। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग को 90 बना दूं। ठीक है, 90 लिखने का मोटिव ये है कि मैं बोल रहा था पिछली बार कि मान लो कि मैं 67 तक पहुंच रहा था, तब मैं 67 को लिख पा रहा था। अगर मैं क्या करूं, सबसे मैक्सिमम नंबर से ही स्टार्ट ही कर दूं, तो क्या कर सकता हूँ मैं, बाकियों को उसके पहले वाले का तो लिख सकता हूँ ना, और 90 को भी लिख सकता हूँ एटलीस्ट, उससे छोटे वाले सबको तो अलॉट कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं 90 लिख दिया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आंसर है हमारा, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉर्टेड फॉर्म में हो। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आपको बाइनरी फॉर्म में ही ये डाटा एरे दिया हुआ होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो एरे में ही दिया होगा। तो मैंने क्या कहा कि मुझे क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस से स्टार्ट करना है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ पेजेस तो किसी ना किसी स्टूडेंट को मिलेंगे ही। तो क्यों ना मुझे मैं 90 से ही शुरू करूँ, क्यों मैं 11 1 से शुरू करूँ और 1 से जाते जाते 12 पे जाऊं, फिर 34 पे जाऊं, फिर 67 पे जाऊं, फिर 90 पे आऊं, ऐसे करते करते क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं? मैं शुरू ही कर देता हूँ 90 से, मेरा टाइम भी बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग जो है 90 से कर रहा हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 90 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो स्टार्ट है, स्टार्ट जो है वो क्या होगा हमारा, मैक्सिमम ऑफ एरे। यानी एक हमारे पास लॉजिक मिल गया कि हमारे पास स्टार्ट मिल चुका है कि जो हमारा स्टार्ट जो होगा वो मैक्सिमम ऑफ एरे होगा। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करूं, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 12, 34। यहाँ पे 67 नहीं दूंगा, क्योंकि 67 दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं 67 इसको दे सकता हूँ, तो बिल्कुल दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि तीन जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 90 नहीं दे सकता हूँ। अगर 90 दूंगा तो दोनों को ऐड करके बहुत ज्यादा हो जाएगा।
फिर जैसे कि स्टार्टिंग जो 90 था, अब मैं इसको 91 करूंगा। फिर ऐसे करते करते कि भाई इन दोनों को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। क्या किया कि मैं अगर इसको 67 दे रहा हूं तो क्या होगा कि ये जो होगा ऐड करके 113 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, मेरा जो मैक्सिमम है वो 91 तक ही गया है अभी। ऐसे करते करते मैं 92 पे गया, और ऐसे करते करते मान लो कि मैं चला गया 110 तक, 110 तक। मान लो 110 तक मैं पहुंच गया। अब मान लो कि यहाँ पे मैं 12 दे दिया, 34 दे दिया। अब मैं यहाँ पे देने जाऊँ इसको 67, तो ये सबका सम हो जाएगा 113। तो 113 तो यहाँ तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है, तो हम अभी भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। वैसे ही और आगे का बढ़ते 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 मैं पहुंच गया 113 पे। जब 113 पे पहुंचा तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे 160, यहाँ 12, 34 और 67 तीनों दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं 90 भी दे सकता हूँ। ठीक है। इन तीनों का सम जो है 113 आएगा, और ये है 19। ये जो हमारे पास जो है मिनिमम ऑफ द केस यहाँ पे मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं अगर 113 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो मुझे जो आंसर है वो मिल जाएगा। लेकिन क्या हम एक एक करते चलते रहेंगे, एक एक करके ऐसे? तो ऐसे तो हमारा काम हो चुका। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जंप करना स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे जंपिंग। जंप कैसे करेंगे? तो मैं क्या करूं, जैसे कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम स्टार्ट किया 90 से, मैक्सिमम जो था हमारा 90, यानी ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं क्या करूं, मैं कोई रैंडम सा नंबर ले लेता हूं, जैसे कि लेट सपोज कि मैं गेस करके कि लेट सपोज हमारे पास है 200 या 150। 200 है। ठीक है, जब 200 है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या ये ऐसे करने पे लाई कर रहा है कि नहीं। मान लो कैसे, अगर मेरे पास 200 मैक्सिमम पेज है तो क्या मैं इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ? तो हाँ भैया कर पा रहा हूँ। तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 90 से लेकर 200 तक जो हमारे पास चीजें हैं वो तो सॉर्टेड फॉर्म में है। तो सॉर्टेड फॉर्म में है, तब मैं यहाँ पे जंपिंग स्टार्ट करूंगा, बाइनरी चीजें, बाइनरी वाली चीजें जो है यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। तो मान लो कि यहाँ पे 200 है, अब मैं यहाँ पे इसके आधे पे आया। ठीक है। अब इसका आधा हो गया 115। अगर मैं 115 पे आके चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो है लाई कर रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को लाई कर रहा है, यानी मैं इसमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, इसके आधे पे चेक करूंगा। अगर मैं इसके आधे पे आता हूँ तो लगभग ये 110 के आसपास आ जाएगा। फिर जैसे कि हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, फिर इधर आएंगे, फिर मान लो कि इसका जो था, मान लो मिड पॉइंट हमारे पास 144 आया, फिर इन दोनों के बीच में का हमें देखना है। तो 144 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, तो लगभग अप्रॉक्स 117 के आसपास आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा कि अभी 117 और 90 के बीच में देखना होगा। तो इसको ऐसे करेंगे तो 103 के आसपास आएगा, फिर 103 आएगा, तो फिर 103 से हमें अब इधर चलना है, क्योंकि अभी इधर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 117 पे सेटिस्फाई कर रहा था। अब हमें क्या कर रहेंगे, इधर देखेंगे तो 103 पे आए, तब 103 पे आने के बाद 103 प्लस 117, तो ये लगभग अप्रोक्स 110 के आसपास आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 110 और 117 के बीच में अब देख रहे होंगे हम। तो ऐसे करते करते हमें क्या होगा, लास्ट लास्ट में 113 मिल जाएगा। जब 113 पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट हो रहा होगा, एक जगह पे क्या होगा, मेरा जो आंसर है वो हमें मिल रहा होगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो आंसर यहाँ पे निकाल दूंगा। ठीक है। मान लो कि ये तो हमारा आंसर जो था वो निकल गया। कैसे निकला वो आपको समझ में आ गया, जो यहाँ पे बाइनरी फॉर्म लगाए 90 और 200 को, फिर हाफ किए, फिर और हाफ किए, फिर हाफ किए, ऐसे करते करते हम यहाँ पे उसका आंसर निकाले। लेकिन बात रहा कि ये जो हमारे पास 90 तो स्टार्टिंग टर्म मिल गया था, लेकिन एंड टर्म क्या होगा, हमारा एंड क्या होगा? तो एंड पॉइंट हो जाएगा हमारा इन सब का सम। कैसे? तो मान लो कि किसी, लेट सपोज कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 1 है। तो क्या करना होगा, हमें सारे जो बुक्स हैं वो एक ही स्टूडेंट को देना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे को सम कर दे तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सम जो है 203। ठीक है। मान लो कि नंबर ऑफ जो हमारा स्टूडेंट्स है वो 1 हो गया। मैं क्या करना होगा, सारे सम्स को एक ही जगह पे देना होगा। या फिर मैं एंड का वैल्यू जो है वो इंट मैक्स से स्टार्ट करूं। इंट मैक्स, यानी कि इंटीजर का जो मैक्सिमम नंबर डिजिट वैल्यू है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर वहां से और जो मेरा स्टार्टिंग है वहां तक डिवाइड करूंगा, तब होगा मेरे पास। दो केस हमारे पास हो सकता है। आई होप ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हुआ होगा। मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एक ही रहा, मान लो कि जो वर्स्ट केस होता है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट एक ही दे दिया, तब आप क्या करोगे? एक और लेट सपोज कहीं क्वेश्चन में दिया ही होगा। अगर मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ तो क्वेश्चन में ये भी बोला है कि अगर मान लो कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 है और बुक 3 ही है, तो हमें रिटर्न करना है -1। ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अब, तो जब हमारा स्टार्ट हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, और जब हमारा एंड हो जाएगा वो इंट मैक्स या फिर सबका सम कितना हो गया, 203। तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट इनिशियलाइज कर देते हैं 90, फिर एंड इनिशियलाइज कर देते हैं 203। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपने आंसर को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड निकालेंगे। तो इन दोनों का मिड कितना आया, तो वो हो गया 146। तो हम क्या करेंगे, आंसर में पहले 146 को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है। तो हम क्या किए, 146 को यहाँ पे आंसर में ही इनिशियलाइज कर दिए।
तो यहाँ पे हम चेक करिए कि क्या जो 146 है हमारे पास, क्या हम उससे डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं? तो हाँ भैया कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो क्या करिए आंसर के अंदर उसको इनिशियलाइज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस एरे को लिख देता हूँ 12, 34, 67 और 90। ये हो गया हमारे पास एरे, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोनों स्टूडेंट्स को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 12, 34, 67 तीनों हम दे दिए, तो इसको 113 आया, इसको 90 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 146 को पार नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे आंसर मिल सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यही हमारा आंसर होगा। तब हो सकता है, चलते हम आधा पे चेक करते हैं। तो इस हम क्या करना है कि इस वैल्यू को हमें मिनिमम करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, इसके आधा पे आता है, जब इसके आधा पे आएंगे तो हमें मिलेगा 117। तो हम क्या करेंगे, 117 पे चेक करेंगे कंडीशन को, क्या हमारे पास 117 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? तो हाँ भैया हो रहा है। जब हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अब इस आंसर के वैल्यू को हम चेंज कर देंगे, 117 कर देंगे। तो क्या जरूरी थोड़ी है कि हमारा 117 जो है वही हमारे पास आंसर हो? तो नहीं भैया, ये हमारा 117 जरूरी नहीं है कि आंसर हो। तो हम क्या करेंगे, और इधर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 108 के आसपास मिलेगा। यहाँ पे क्या करना था, हमें लेफ्ट चलना था, और लेफ्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड माइनस वन। लेफ्ट को हम क्या करेंगे कि मिड और -1 कर देंगे, और जो वैल्यू रहा वो हम क्या करेंगे, लेफ्ट के जगह पे इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 108 आ गया, तो 108 पे मैं चेक कर रहा हूँ तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो नहीं कर रहा है भैया। तो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, मुझे राइट में जाना है। तो राइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मिड प्लस वन। राइट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। तो मुझे क्या करना होगा कि अब 109 और 166 के बीच में अब ढूंढना है। तो इसमें क्या होगा, 1112 आएगा, तो 1112 में मैं इसको दे पाऊंगा, ये दे पाऊंगा, ये दे पाऊंगा, ये नहीं दे पाऊंगा। तो यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर मुझे और राइट में जाना होगा। तो यहाँ पे 114 मिलेगा। फिर 114 पे भी हमें आंसर तो मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना होगा कि जरूरी थोड़ी है कि यही हमारा आंसर हो। फिर हम इसके बाद वाले पे चेक करेंगे तो 113 हमारा मिलेगा, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। तो चलते हैं हम इस प्रॉब्लम को कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले में क्या करना होगा, स्टार्ट के अंदर क्या इनिशियलाइज करना होगा, स्टार्ट इज इक्वल टू, तो 90 से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर वही है। और एंड को हम किससे इनिशियलाइज करेंगे, तो सबका सम यानी कि 203। और हम एक आंसर वेरिएबल को लेंगे और एक मिड वेरिएबल को लेंगे। तो हमारे पास चीजें ले लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाइल लूप से। व्हाइल स्टार्ट अगर हमारा जो है, अगर वो एंड से छोटा है या बराबर है, तो आप क्या करिए, इस कंडीशन को चलाइए। तो किस कंडीशन को, कि मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। हम ये क्यों करते हैं, आपको मैंने पहले भी समझा रखा है। अब देखो, इतना तो हमारा काम हो चुका है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे चल के देखूं, जब हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है, मान लो कि ये वाला जो वैल्यू था हमारे पास आ रहा था, तो हमें क्या कर रहा था, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा था, ठीक है। 146 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा था। तो जो हमारा मेन टास्क है वो तो वही है कि हमें क्या करना है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक लॉजिक बना सकता हूँ क्या, कि जब मैं यहाँ पे बोल रहा था कि 146, इसका मतलब ये है कि मैं 146 पेज तक यहाँ पे एक बच्चे को दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंटर वेरिएबल ले लेता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। और इसके पास क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस जो है फिलहाल तो 0 है, यानी शुरू कर रहा हूँ। तो मैं क्या किया, फर्स्ट स्टूडेंट स्टूडेंट पे गया, यहाँ पे जो पेज है वो क्या किया, इसमें अंदर ऐड कर दिया, यानी हो गया 12। तो मैं क्या करूंगा, अब इस 146 से चेक कर रहा हूँ तो अभी भी ये छोटा है। फिर क्या किया, आया इस पे, अब इसको भी ऐड कर दिया, +34 कर दिया। +34 किया तब भी देखा तो ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऐड हो जा रहा है। 12 + 34 हो गया 46, यानी कि ये दोनों भी मिल पा रहा है। तो 46 जो है 146 से काफी छोटा है। फिर क्या किया, मैं इस पे आया, फिर मैं इसको भी ऐड कर दिया, 167, तो ये हो गया हमारे पास 113। तो यहाँ पे मैं आगे इसको चेक किया तो हाँ, अभी भी भैया सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैं क्या किया, 90 पे गया। 90 पे गया तो फिर मैं इसको ऐड किया, तो 90 पे ऐड किया, ये हो गया 203। तो क्या हुआ जी, ये 200 जो 3 है वो इस लूप को एक्सीड कर दिया, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। तो यानी कि मैं ये वाला इसको नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, मैं यहीं तक रख सकता हूँ। अब मुझे क्या होगा कि जो सेकंड स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं काउंट का जो वैल्यू है अब उसको यहाँ पे 2 कर दूंगा। अब क्या है कि सेकंड स्टूडेंट का नंबर, जब सेकंड स्टूडेंट का नंबर है तो उसके पास पेज कितना था, इसके पास पेज भी था वो 0। अब पहले वाले को तो मैं 113 दे चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ से इसको देना शुरू करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 90 बचा हुआ है तो मैं 90 इसको दे दूंगा। क्या 90 से छोटा है, तो हाँ भैया छोटा है, तो मैं यहाँ पे इसको चुपचाप दे दूंगा। तो अब इसी कोड को मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरे पेज पे वहां पे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं कोड को लिखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक पेज होगा, पेज इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हमारे पास एक होगा काउंट होगा, काउंट इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप को यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन तक। आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, और एन जो है हमारा है वो है साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ ARR। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले वही कर रहा हूँ, पेज को ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, पेज
प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो एरे के अंदर जो वैल्यू है बस उसी को पेज की जगह पे ऐड करते जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जैसे अब बताया, जैसे कि यहाँ पे एरे का जो वैल्यू है वही तो इसमें ऐड करते जा रहा हूँ, हाँ भैया वही ऐड हो रहा है। और फिर वही जो कंडीशन है, अगर वो बड़ा हो जाता है तब मैं उसको नहीं दूंगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, अगर वो बड़ा हो जाता है मिड से, यानी जो हमारा मिड का वैल्यू निकला था अगर उससे बड़ा हो जाता है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे काउंट को बढ़ा लेना है एक से। काउंट इज इक्वल काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और जो पेज होगा जो सेकंड स्टूडेंट को मिलेगा वो होगा हमारा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई। तो ये हमारा फॉर लूप हुआ क्लोज। इस तरीके से हम पेज वाला कंडीशन को कर लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक्चुअली में, कि भैया अगर नंबर ऑफ पेजेस जो है अगर वो बढ़ जाते हैं मिड के वैल्यू से, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट का कोटा है वो पूरा हो चुका है, भैया आप सेकंड स्टूडेंट पे जाइए, ठीक है। यानी कि अब हम जो पेज था वो बांट दिए हैं। अब हम चलते हैं, अब नेक्स्ट कोड लिखते हैं, तो लिखेंगे इफ काउंट जो है हमारा, अगर वो लेस देन इज इक्वल टू एन होता है, मुझे क्या करना है, आंसर के अंदर स्टोर कर दो मिड को, ठीक है। और एंड का जो वैल्यू है वो मिड माइनस वन कर दो, और नहीं तो तुम क्या करो, स्टार्ट को क्या कर दो, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर दो, राइट साइड ले जाओ। फिर क्या करो, हमारा सी आउट जो है आंसर कर दो, सी आउट आंसर। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे में मान लो कि मेरा जो काउंट का वैल्यू था वो था टू, यानी कि हमें क्या करना है, दो लोगों में बांटना है। अगर मान लो कि जो हमारे पास वैल्यू आया 146, जब अगर ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, मैं दो लोगों के बीच में बांट पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मुझे लेफ्ट साइड जाना है। बस मैं लेफ्ट साइड गया हूँ और आंसर के अंदर क्या गया हूँ, मिड का वैल्यू जो है आंसर के अंदर ये वाला वैल्यू को ला दिया हूँ, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर चेक करने आ गया हूँ, बस वही किया हूँ। या फिर अगर यहाँ पे आंसर नहीं मिला है तो मैं इधर चेक करने आया हूँ, बस यही चीज है ये, और कुछ नहीं। चलते हैं इसको कोड पार्ट पे कोड करते हैं। तो यहाँ से हम कोड को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस देंगे। इफ अगर हमारा जो एम है, यानी कि हमें पहले इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर लेते हैं, एम और एन जो है वो बराबर, एम जो है अगर वो ज्यादा है एन से, तो आप क्या करिए, चलो भाई कहे नहीं चल रहे, एम जो है अगर वो बड़ा है एन से, तो आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न माइनस वन को, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि जो हमारा वैल्यू है अगर वो पहले ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें माइनस वन को रिटर्न कर देना चाहिए, क्यों हम इतना ताम झाम रखें। फिर हम इस लूप से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजों को इनिशियलाइज करना शुरू करते हैं। इंट, पहले इंट को इंट वैल्यू इनिशियलाइज किया, इंट स्टार्ट, स्टार्ट को हम इनिशियलाइज कर देते हैं लेट्स सपोज जीरो से, ठीक है। और फिर एंड को भी इनिशियलाइज कर देते हैं हम जीरो से। अब बोलोगे कि यहाँ पे तो कुछ और करना था, आगे आगे देखते जाओ। फिलहाल हम इनिशियली क्या कर रहे हैं कि इससे कर रहे हैं, और हम मिड को क्या कर रहे हैं, एक मिड दे दे रहे हैं और एक आंसर दे दे रहे हैं। देखो स्टार्ट में क्या होना चाहिए कि जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो होना चाहिए, और एंड के अंदर सबका सम, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ क्या, फोर लूप लगा के, फोर इंट आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। फिर हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू मैक्स। हमने क्या किया कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो असाइन किए स्टार्ट के अंदर, ठीक है। कैसे असाइन किए, तो ये इसका इस तरीके से क्या हुआ, स्टार्ट के अंदर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ चुका है, ठीक है। ये लिखने का इसका सिंटेक्स होता है, स्टार्ट के अंदर हम एरे ऑफ आई को यहाँ पे डाल दिए, ये हो गया हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, एंड इज इक्वल टू एंड प्लस इज इक्वल टू कर देते हैं एरे ऑफ आई, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, जो यहाँ पे पैरामीटर्स दी हुई है उसी को आप यहाँ पे यूज करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेरा वीडियो देख के ए आर आर लिख रहे हो, अब बाई चांस हो सकता है कि आपका यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज हो गया हो, ए हो गया हो, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो वहां पे कुछ और हो गया हो, फिर आप बोलोगे आपका कोड काम नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है। तो इन सारी छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना, ठीक है। इतना हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इस फोर लूप से बाहर निकलते हैं। फोर लूप से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल स्टार्ट जो है, स्टार्ट लेस देन इज इक्वल टू, अगर एंड है क्या करिए भैया, हमारे पहला पहला वर्ब तो मिड निकालिए, मिड निकल गया, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। इतना हो गया, हमारे पास ये मिड निकल चुका है। जब मिड निकल गया है तो मैं क्या करूंगा, आपकी मैं जो पेजेस वगैरह है उसको मैं इनिशियलाइज कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा इन पेजेस, पेजेस को इनिशियलाइज करता हूँ जीरो से, और एक काउंट ले लेता हूँ, काउंट, काउंट को रख लेता हूँ वन, यानी कि मैं फर्स्ट स्टूडेंट से शुरू कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक फोर लूप दूंगा, फोर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई जो है अगर वो लेस देन एन है, एंड आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो पेजेस का जो वैल्यू है, पेजेस प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई कर दीजिए, ठीक है। ये है तो ठीक है। इफ पेजेस का जो वैल्यू है अगर मिड से बड़ा है, तो आप क्या करो कि अब तो यहाँ पे होगा नहीं, तो आप उसको क्या करो, लेफ्ट को लेके जाओ। यहाँ पे हम काउंट, सबसे पहले तो आप उसको दूसरे वाले को इनिशियलाइज कर दो, दूसरे पर्सन को, और फिर क्या करो कि अब जो पेज का वैल्यू है वो एरे ऑफ आई ही रख लो, एरे ऑफ, ठीक है। ये हो गया।
अब हम इफ कंडीशन से बाहर निकलते हैं, इस फॉर लूप से बाहर निकलते हैं। इतना हो जाने के बाद अब हम आते हैं, फिर दूसरा कंडीशन लिखते हैं, इफ अगर काउंट का जो वैल्यू है अगर वो लेस देन इज इक्वल टू m दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, आंसर में आंसर इज इक्वल टू मिड कर दीजिए अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो, और एंड को कर दीजिए मिड माइनस वन, यानी कि आप लेफ्ट के साइड लेके आ जाइए। ठीक है, एल्स आप राइट साइड चले जाइए। तो राइट साइड जाने के लिए स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर देते हैं, मिड प्लस वन, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें आंसर को रिटर्न करना है, तो हम यहाँ से बाहर निकल के रिटर्न कर देंगे आंसर, रिटर्न आंसर। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो ये रहा हमारा कोड, कंपाइल एंड रन। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। तो यहाँ पे जो हमारा सारा आउटपुट जो है, हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टेस्ट केस है वो सारा पास हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेंटर्स पैटर्न प्रॉब्लम। यहाँ पे है क्या, चलते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ पेंटर्स हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा है क्या, दिलप्रीत वांट टू पेंट हिज डॉग होम दैट हैज एन बोर्ड्स विद डिफरेंट लेंथ। यानी कि एक घर है जिसमें अलग अलग लेंथ दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ ith बोर्ड इज गिवन बाय एरे आई, वेयर एरे इज एन एरे ऑफ इंटीजर। ही हायर्ड के पेंटर्स, यानी कुछ नंबर ऑफ पेंटर्स हायर किया फॉर हिज वर्क, एंड ईच पेंटर टेक वन यूनिट टाइम टू पेंट वन यूनिट ऑफ द बोर्ड। यानी जितना पेंटर है वो, मान लो कि 10 पेंटर है तो 10 यूनिट पेंट कर रहा है, यानी सारे जो है एक एक यूनिट पेंट कर रहे हैं हर टाइम में। बोला प्रॉब्लम इज टू फाइंड द मिनिमम टाइम टू गेट द जॉब डन इफ द ऑल पेंटर्स स्टार्ट टुगेदर विथ अ कांस्टेंट दैट ऑल एनी पेंटर विल एनी पेंट कंटिन्यूअस बोर्ड से बोर्ड नंबर 2 3 4 और ओनली बोर्ड वन और नथिंग बट नॉट बोर्ड 2 4 5। बोल रहा है क्या करना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में करना है इसको पेंट। अगर मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ बोर्ड है 5 और नंबर ऑफ पेंटर जो है 3 है, तो ऐसे क्या करना, हमें आउटपुट 35 लेना है। ठीक है, कैसे, तो बोला मोस्ट ऑप्टिकल वे टू पेंटर वन एलोकेट 5 10, पेंटर टू एलोकेट 30, पेंटर थ्री एलोकेट 20 और 15, ऐसे करके। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझे और समझने की कोशिश किए होंगे। नहीं समझ में आया तो हम है ना, चलते हैं शुरू करते हैं। जैसे कि मान लो कि बोर्ड साइज क्या था उसका, 5 30 20 15। इसमें भी क्या करना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में ही यूज करना है इसको, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में। मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ पेंटर्स दिए हुए हैं 3। ठीक है, मैं जो वहां पे एग्जांपल दिया हुआ था उसी को लेके चल रहा हूँ। तो वन लेंथ जो है वो एक यूनिट जो है, एक पेंटर जो है एक यूनिट एक टाइम में प्रिंट कर रहा है। तो बोल रहा है कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा हमें सारी वॉल को पेंट करने में। ठीक है, मान लो कि हमारे पास पहला पेंटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मैं क्या करूं कि मैं पहले को 5 10 दे दूं साइज वाला दीवार, दूसरे को दे दूं 30 20 वाला, तीसरे को दे दूं 15 वाला। इसका जो सम है वो हो जाएगा 15, इसका जो सम है 50, इसका जो सम है 15। यानी कि मुझे मिनिमम जो नंबर मैक्सिमम जो नंबर है वो 50 मिनट तो लग ही जा रहा है। तो ये हमारे पास सही नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे तरीके पर। मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ 5 और 10, इसको दे देता हूँ मैं 30, इसको दे देता हूँ 20 और 15। यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मुझे आउटपुट 15 मिल रहा है, 30 और 35। तो यहाँ पे जो 35 है वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, कि मतलब 30 मिनट में क्या कर सकते हैं हम, कि आराम से दीवार को पेंट कर सकते हैं। 35 जो होगा वो हमारे पास मिनिमम टाइम होगा। सेम इसमें भी वही फॉर्मूला को यूज करेंगे। स्टार्ट को हम ले लेंगे जो इसका वैल्यू होगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है 30, और जो एंड है हमारा वो सबका सम ले लेंगे, तो सम कितना हो जाएगा, तो सम अप्रोक्स हो जाएगा 80। ठीक है, सम कर लेना भाई। तो 5 15 20 20 40 40 40 80 हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे अप्रोच यूज करेंगे 30 और 80 के लिए। फिर इसके हाफ में जाएंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगा फिर उसके हाफ कंडीशन चेक करेंगे, हाफ इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ऐसे करते करते हम यहाँ पे निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो सेम कोड यहाँ भी एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे कि मैं क्या करूँ, अगर मैं इस प्रॉब्लम पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस कोई कॉपी कर लेता हूँ सारी चीजों को। ठीक है, और मैं ला के इसके अंदर मैं पुट करने की कोशिश करूँ। बोल रहा है रिटर्न द मिनिमम टाइम, यहाँ पे मिनिमम टाइम हमें रिटर्न करना है। और यहाँ पे जैसे कि एम दिया हुआ था, तो मैं इस, या तो मैं इस नंबर ऑफ जो यूजर्स थे, नंबर ऑफ जो पेंटर्स हैं वो क्या के दिया हुआ है, तो मैं इस के को एम बना देता हूँ। और मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको रन कराऊं तो क्या मुझे वो रिक्वायर्ड आउटपुट मिलेगा। जो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो लगभग सेम है, सब कुछ सेम है, सिंटेक्स भी सेम है, और हमारा आउटपुट आंसर भी सेम है। अगर मैं इसको रन कराता हूँ, सेव करता हूँ, देखो जैसे कि हमारे पास जो आउटपुट है वो प्रॉपरली मिल रहा है। ठीक है, बोल रहा है रॉन्ग आंसर। अच्छा,
कहाँ रॉन्ग आंसर है? द फर्स्ट केस विल बी फेल। अच्छा, यहाँ पे हम -1 भी दे चुके हैं, तो ये नहीं देना है। अब मैं जरा इसको रन कराऊं, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं। जो हमारा सारा टेस्ट केसेस है वो पास, 203 टेस्ट केसेस पास हो गए। और यहाँ पे लटक गया, तो बोल रहा है पॉजिटिव कोड केस कोड फेल। बोल रहा है पहले ही केस में हमारा जो कोड है वो फेल हो चुका है। क्यों हुआ है, चलते हैं देखते हैं। तो हम लाइन नंबर 21 पे आते हैं, और यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा वो लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन है। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे इसको कट किया, और ये जो है हमारे पास, इसको मैं इसे चेंज कर देता हूँ। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको जरा सेव करने की कोशिश करूँ, देखो कुछ दिक्कत होता है क्या? अब तो और दिक्कत हो गया भैया। देखो जब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास पूरा वो जो टेस्ट केस दे रहा है वो हमारा पास नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो उसको आंसर चाहिए वो लॉन्ग लॉन्ग में चाहिए। जहाँ पे मैंने इंट लिया है वहां मैं क्या कर देता हूँ लॉन्ग लॉन्ग। यहाँ पे भी लॉन्ग लॉन्ग कर दिया। इस पेजेस को भी मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग और लॉन्ग कर देता हूँ। यानी हमारा जो डाटा है उसके अंदर फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए। तो हम क्या करते हैं, इसको जरा रन कराएं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है, तो बोल रहा है कि मेरा जो स्टार्ट है वो लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है, और जो हमारा एरे है वो इन टाइप का है। तो यानी कि इसको मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिखने के लिए यहाँ पे ऐसे दे सकता हूँ, इफ स्टार्ट, अगर वो छोटा है एरे ऑफ आई से, तो आप क्या करिएगा, स्टार्ट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई कर दीजिए, एरे ऑफ आई। अब मैं जरा इसको रन करा के देखूं, तब देखो यहाँ पे जो हमारे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था कि उसको जो आउटपुट चाहिए था वो लॉन्ग लॉन्ग में चाहिए था, हम उसको दे रहे थे इंटीजर फॉर्म के अंदर। यानी क्या हो रहा था कि जो उसका आउटपुट है वो उसके अंदर फिट ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो बोल रहा है कैपेसिटी टू शिप पैकेज विथ इन डी डेज। यानी क्या बोल रहा है, ए कन्वेयर बेल्ट हैज पैक्ड दैट मस्ट बाय द शिफ्ट फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर विद इन डेज, यानी कुछ दिनों में कर रहा है। ठीक है, द ith package of the conveyor belt has weight I. Each day we load the ship with package to conveyor belt in order to the weight. क्वेश्चन को हटाइए, चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है क्या कि हमारे पास एक शिप दिया हो, शिप है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में तो देख लूँ, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 322414, 3222414। यहाँ पे एक हमारे पास एरे दिया हुआ है जो कि वेट है एक किसी मटेरियल का। ठीक है, और हमारे पास एक है शिप, पानी वाला जहाज। ठीक है, यह है ऊपर, मान लो कि फ्लैग बना देते हैं, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास पानी वाला जहाज है। अब इसमें क्या करना है कि हमें सामान को भर के ले जाना है, कि कितना सामान भरना है, कि ऐसे भरना है कि हमें यहाँ पे मिनिमम वेट दे सके, और कितने दिनों में इसको कर पाएंगे। और हमारे पास नंबर ऑफ जो डेज है वो भी डिफाइन किया हुआ है। तो नंबर ऑफ डेज जो है हमारा 3 डिफाइन किया हुआ है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज भी दे चुका है। तो नंबर ऑफ डेज जो है वो है 3। तो हमें 3 दिनों के अंदर कैसे इसको लेके जाएं कि हमारा लोड मिनिमम से मिनिमम रहे। तो मान लो ये फर्स्ट डे लेते हैं, ये सेकेंड डे लेते हैं, ये थर्ड डे लेते हैं। तो फर्स्ट डे मान लो कि हम 3 2 2 को भेज दिए, यानी कितना हो गया ये 7। सेकेंड डे हम क्या किए, 4 को भेज दिए। थर्ड डे हम 1 4 को भेज दिए, तो ये हो गया 5। यानी मैक्सिमम हमारा लग रहा है 7। सेकेंड डे हम क्या किए, 3 2 को एक साथ भेज दिए, यानी तो ये हो गया 5। 4 में क्या किए, 2 और 4 को एक साथ भेजे, तो ये हुआ 6। लास्ट डे 1 4 को भेजे, ये हुआ 5। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा 6 kg, 6 मान लो, लेट सपोज केजी लेके चल रहा हूँ, 6 kg का जो वेट है वो प्रॉपरली जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम फॉर्मूले को यूज करना है कि हम स्टार्ट लेंगे, तो स्टार्ट जो हमारा सबसे हाईएस्ट वाला होगा, तो हाईएस्ट क्या है 4। और एंड क्या होगा, सबका सम होगा। तो सम कितना है हमारा, अगर मैं सबका सम करूं तो कुछ, लेट सपोज जितना भी आया सम, वो सम हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होना करना है कि सेम फॉर्मूले को यूज करना है। लेट सपोज 4 से शुरू होगा, कुछ एक्स तक जाएगा, फिर यहाँ से हम हाफ निकाल रहे होंगे। लेट सपोज ये इंट मैक्स है, इंट मैक्स तक हम जा रहे हैं, और इसका हाफ निकाले, कंडीशन सेटिस्फाई किया, फिर इधर आए, फिर यहाँ से निकाले। ऐसे कर करके हमें क्या करना है, निकालना है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये रहा प्रॉब्लम, जाओ आप इसको सॉल्व करो खुद से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। भी टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।